नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल डिवाइन मैजिकल सोल। होओपोनोपोनो प्रेयर को जब मैंने ऐसे किया तो मुझे मिले 1000% से भी ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट। आज की होओपोनोपोनो प्रेयर मैं आपको विद इन 3 से 4 दिनों में इसका एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। मुझे मिला तो आपको भी ज़रूर से मिलेगा। एक्सपीरियंस मेरा क्या रहा, मेरे जहाँ ब्लॉकेजेस थे, चाहे वो किसी रिश्ते में हो या मनी में हो या माइंडसेट में हो, कहीं पर भी, या हेल्थ से जुड़े हुए हों, वो अपने आप ही रिलीज़ होते चले गए जब मैंने ऐसे किया। कहते हैं ना कि अगर हम पर्टिकुलर किसी एक चीज़ पर काम करते हैं, जैसे कि उसकी जड़ को अगर हम पकड़ लेते हैं तो हमें अलग अलग उसको ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना उसकी अलग सी पत्तियों में पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, ना उसके फलों में, ना फूलों में। अगर हम पेड़ की जड़ों में पानी, खाद सब कुछ डालते हैं ना, तो हम देखेंगे वो पेड़ बहुत आसानी से ग्रो कर रहा है, वो पेड़ बहुत ही अच्छे से बढ़ रहा है और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। साथ ही में उसको सूरज की रोशनी भी मिलती है और मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे हम, अगर हमारे किसी भी एरिया में ब्लॉकेजेस हैं तो हम सिर्फ उसी पर काम क्यों करते हैं, हमें सिर्फ उसी को ठीक क्यों करना है? ऐसा तो नहीं कहीं हमारे माइंड में ही कोई प्रॉब्लम हो, कहीं हमारे सबकॉन्शियस दिमाग में ही कोई दिक्कत हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत लंबे समय से कोई ट्रॉमा अटक रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं लंबे समय से आप किसी एक पेन सिचुएशन में हो और वो पेन वाली फीलिंग आपके मन में अभी तक है और वो अभी भी आपको हर एरिया में प्रॉब्लम कर रही है। मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मुझे ये बात किसी ने बताई थी एज अ हीलर, कि अगर हमारे दिल में किसी भी प्रकार का कोई भी डर होता है तो वो डर सिर्फ उसी चीज़ पर नहीं अप्लाई होता जिस चीज़ से हम डर रहे हैं। वो डर हमारी हर एरिया को इफ़ेक्ट करता है। जैसे किसी रिश्ते में आगे बढ़ने का डर, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ इस रिश्ते में ऐसा हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं ऐसा हो जाएगा। जो हम डर के साथ उस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम डर तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, साथ ही में हम हर एरिया में अपने डर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे पैसा कमाएंगे तो डर डर के कमाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं पैसा हमारा अटक जाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो इस इंसान ने हमारे साथ चीट किया। तो हेल्थ भी, अगर हम अपनी हेल्थ को ठीक करेंगे ना, तो भी डर डर के करेंगे कि क्या पता यार ये बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी। तो वो डर सिर्फ आपकी उसी एरिया को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, वो आपकी हर एक एरिया को इफ़ेक्ट करेगा, जिससे आपकी लाइफ का हर एक एरिया ब्लॉक हो जाएगा। तो होओपोनोपोनो प्रेयर बेसिकली एक हवाइन प्रेयर है। आप लोग तो इसके बारे में जानते हैं, फिर भी मैं अगर एक लाइन में इसके बारे में बताऊं तो इसको हवाइन प्रेयर भाई मैं तो नहीं बोलूँगी, मैं कहूँगी इसको जादुई प्रेयर। ये जादू है, चमत्कार है, इन 4 शब्दों का मिक्स मैच है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 शब्द अपने आप में जादुई हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर हम डीप में जाके इसको समझे ना, आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम सॉरी सिर्फ कहने मात्र का सॉरी नहीं, प्लीज़ दिल से, आत्मा से। अगर हमसे किसी से कुछ हुआ है या किसी ने हमारे साथ कुछ किया है, दिल से आई एम रियली सॉरी। फॉरगिव मी मतलब अपने कंधों पे जो हम बोझा लेकर अभी तक चल रहे हैं, भाई उसको हटाओ। कब तक लेके चलोगे आगे उसे, कब तक आगे बढ़ोगे लाइफ में? नहीं, पास्ट की चीज़ों को पास्ट में जाने दीजिए, प्रेजेंट को एक्सेप्ट कीजिए और थैंक यू बोलिए अपने भगवान को, दिल से धन्यवाद कीजिए इस ज़िंदगी के लिए, क्योंकि ये लाइफ एक बार मिलती है और इस ज़िंदगी को हम सिर्फ टेंशन पे या किसी की चीज़ के पीछे भागते भागते अगर हम गुजार देंगे तो जिएंगे कब? और कब हम इस शरीर को, इस आत्मा, इस शरीर रूपी मंदिर से ये आत्मा चली जाएगी, हमें नहीं पता चलेगा ना। तो बस इसलिए बोलो आई लव यू, अपनी आत्मा को बोलो आई लव यू। तो जब मैंने इस तरीके से किया तो मुझे ना 3 से 4 दिनों में बहुत मैजिकल रिजल्ट ये आए थे कि पहली बात तो मेरा माइंडसेट बदल गया, मैं खुद में और भी ज़्यादा अच्छा फील करने लगी और जिस जगह मेरी प्रॉब्लम्स थी ना, उस जगह वो प्रॉब्लम ठीक होने लगी। ठीक है,
तो आपको मैं इसी तरीके से बताऊँगी, और करना भी बहुत आसान है। आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको इंटेंशन सेट करनी है, या आप पर्टिकुलर, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप वक़्त निकालिए इस चीज़ के लिए। क्योंकि यार, आज की टाइम में, आज की दुनिया में हर इंसान वर्क कर रहा है, हर इंसान कुछ ना कुछ घंटे में कोई ना कोई काम कर रहा है, हर इंसान बिज़ी है। तो अपनी बिज़ी वाली ज़िंदगी को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैं ये भी नहीं कह रही कि पर्टिकुलर आप इसी चीज़ों पर विश्वास करो। देखो, अध्यात्म से भी जुड़िए। आपका स्पिरिचुअल होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी भगवान से कहीं न कहीं, किसी न किसी ज़रिए कनेक्टेड हैं, तो समझ जाइए कि आपकी ज़िंदगी सही ट्रैक पे जा रही है। कहीं न कहीं से, किसी न किसी तरीके से, जैसे किसी को पसंद है नाम जाप करना, अगर आप वो करते हो तो वो करिए। वो भी नहीं कर पाते, किसी को पसंद है मंत्र जाप करना, वो करते तो वो करिए, वो भी नहीं हो रहा है। अगर आप में से बहुत से लोग सिर्फ अपने भगवान के मंदिर में माथा टेकते हैं, तो वो भी आप भगवान से जुड़े हुए हैं। अगर आप भगवान का तिलक अपने मस्तक पे धारण करते हैं, कुछ भी नहीं करते, तब भी आप भगवान से जुड़े हैं। अगर आप भगवान की बातें सुनते हैं, संतों की बातें सुनते हैं, तब भी आप भगवान से जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब भगवान ने आपको कहाँ, किस हद तक अपने आप से जोड़ कर रखा है, क्योंकि हम नहीं होते उसको अ, पकड़ने वाले, वो हमें खुद पकड़ते हैं, हमारा हाथ खुद पकड़ते हैं, ठीक है? और फिर उसके साथ में आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, जैसे लाइक मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हीलिंग, सेल्फ लव एंड मेडिटेशन, तो ये लाइफ में ना 4 चाँद लगा देती हैं चीज़ें। आपकी ज़िंदगी को बेहतर नहीं, बेहतरीन बना देती हैं। तो करना आपको ये है कि पूरे दिन में चलते-फिरते कोई भी काम करते, कोई भी आप काम कर रहे हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग वुमन हो, वर्किंग मैन हो, गर्ल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, कोई भी क्यों ना हो, यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगी कि आप अपने बच्चों को, अगर आप एज़ अ पेरेंट हैं, आप अपने बच्चों को भी यही सिखा सकते हैं कि बेटा, ये 4 शब्द बोलने से आप बहुत खुश रहोगे, आपकी सारी विशेज़ पूरी होंगी। हम बच्चों को ये लालच दे सकते हैं, है ना? हमारे जो बड़े-बूढ़े बुज़ुर्ग हैं घर में, उनकी लाइफ़ में वो अपने पास्ट को लेकर चलते हैं आगे, और हम उन्हें कितना भी समझाएँ तो वो नहीं समझ सकते, या उनकी बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो दवाइयाँ काट ही नहीं कर रही हैं। तो हम सिंपल वे में उनको ये कहें कि 4 शब्द बोलने से ये दवाई काम करेगी। ये 4 शब्द बोलने से, इस प्रार्थना को करने से आपकी लाइफ़ में खुशी आएगी, या आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। तो आप इस तरीके से उनको समझा सकते हैं, आप खुद भी इसको ऐसे ही कर सकते हैं। तो आप पूरे दिन में कम से कम इसको 3 से 4 बार आप इसे ज़रूर करें। जब भी कोई भी काम कर रहे हैं, आप 2 से 3 मिनट आप इसको करेंगे, 3 से 4 बार करेंगे पूरे दिन में, और 2 से 3 मिनट्स तक आपको ये करना है, ठीक है? आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं, बस आपको ये शब्द बोलने हैं, आई I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. आप चाहो तो अपना नाम भी यहाँ जोड़ सकते हैं। कोई भी आपका नाम है, आप अपने नाम को पुकारिए और बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब मैं यहाँ पर आपसे एक बात कहूँगी कि पूरे दिन में कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके मुताबिक नहीं हुई, या आपको बुरा लगा, या किसी ने कुछ कहा है, पूरे दिन में ऐसी चीज़ जो आपकी स्थिति को हिला रही है, तो आप उसे भी यही बोलोगे, आई एम रियली सॉरी, कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप देखेंगे कि वो कुछ ही सेकंड में वो चीज़ आपको दोबारा ट्रिगर नहीं करेगी। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कोई बात हो जाती है, कुछ बात है या कुछ भी है ना, तो हम उसको सोचते हैं, और आज की बात है, फिर कल की बात है, फिर परसों की बात है। हम बैगेज लेकर चलते हैं, एक बोझा लेकर चलते हैं, और वो बातों का पूरा अ, इतना पूरा जमाल हो जाता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव पैटर्न में ही काम करता है। हम कितना भी कुछ भी कर लें, हम पॉजिटिव ही नहीं हो सकते, क्योंकि हमने उसको वही आदत जो डाल दी है। अगर एक बार उसकी आदत ये पड़ जाएगी, तो आप ना चाह कर भी वो खुद ही ब खुद इन चीज़ों को क्रिएट करेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड, हम जो चाहते हैं वो उस तरीके से वर्क कर सकता है, लेकिन अगर आप इस प्रेयर को करेंगे इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया,
आपका सबकॉन्शियस दिमाग, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं, वो पॉजिटिवली प्रोग्राम होगा। मैंने ये फ़ील किया है, और मैंने नहीं, जितने भी लोगों ने इस प्रेयर को फ़ील करा है, उन लोगों ने ऐसा एहसास किया है कि सच में ये इस तरीके से काम करती हैं चीज़ें। तो आप पूरे दिन में चलते फिरते आप इसे करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने हर कदमों के साथ आप इस प्रेयर के इस शब्दों को बोल सकते हैं। जैसे आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, आप इसको बोल सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप इसे खुले आसमान के नीचे बैठे हैं या अपनी बालकनी में खड़े हैं, तब भी आप इसे बोल सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और कोशिश करें, जब आप प्रकृति के किसी भी एरिया से कनेक्ट हो, धूप से हो, हवा से हो, या पानी से हो, ठीक है, या फिर प्रकृति या पेड़ पौधों से हो, आप उस वक्त इस प्रेयर को ज़रूर करें। क्योंकि जब आप इन 5 तत्वों से जुड़ते हैं, तो एक्चुअल में आप अपने आप से जुड़ते हैं। प्रकृति के पास बैठे हैं, पेड़ पौधे हैं आसपास, या आपने किसी पौधे को टच किया है, तब आप बोल सकते हैं। धूप है आपके आपके सामने है, सुबह की धूप, आप तब बोल सकते हैं। नहाते समय आप तब बोल सकते हैं, क्योंकि पानी, वो आपको, आपकी जो बाथिंग आप ले रहे हैं ना, वो आपके शरीर से गंदगी तो निकालेगा ही, साथ में जब आप इस प्रेयर को भी करेंगे, तो आपके मन से वो चीज़ों को निकालेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा वो चीज़ें कैसे ठीक हो रही हैं। जब आप अपनी जड़ पर काम करेंगे, तो आपका हर एक एरिया ठीक होने लग जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर नोटिस करना, 3 दिन के बाद, 1-2 दिन में आपको अच्छा लगने लगेगा। जहाँ आपको हल्की-हल्की घुटन फ़ील होती थी, वहाँ आपको खुला-खुला लगने लगेगा। आप एक सेल्फ लव वाले ज़ोन में जाने लगोगे धीरे-धीरे। और फिर उसके बाद में जो सेकंड स्टेप होगा, वो ये कि आपका हल्का-हल्का जो नेचर है, वो सेल्फ लव की तरफ जाने लगेगा, ठीक है? आपकी मैनिफेस्टेशन भी पावर बढ़ जाएगी, और साथ ही में आपके जिस जगह एरियाज़ में आप नेगेटिव सोचते थे, या उस एरियाज़ में आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता था, वो नेगेटिव रिस्पॉन्स आपको पॉजिटिविटी में देखने को मिलेगा। आप इतना कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आप जिस जगह जो भी काम कर रहे हैं, आपको कोई कुछ कहता भी है या नहीं भी कहता है, आप, कोई भी आपको अगर टीज़ भी करता है, तो आप उसे हँसकर इग्नोर भी करना सीख जाओगे, क्योंकि ये आपकी सोल पावर को बढ़ाएगा। और मैंने जैसा कहा कि देखिए, इन सब चीज़ों के साथ अध्यात्म से जुड़ना, अपने भगवान से जुड़ना, अपने प्रभु से जुड़ना, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही है जो हमको शक्ति देते हैं, जो हमें हर परिस्थिति में लड़ने की ताकत देते हैं। तो किसी भी परिस्थिति में अपने इष्ट को, अपने भगवान को, या जिनको भी आप मानते हैं ना, उसको कभी ना भूलें। याद रखें कि वही आपके लिए सब कुछ है, और वही सब कुछ आपकी ज़िंदगी में कर रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो, एंड थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, और मुझे सुनने के लिए। आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ, ब्लेसिंग्स और भरपूरता आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।